पोशंपा वही पोशंपा, सपोर्टरा में क्या हुआ? नरेश मीना को जेल की रोटी खानी पड़ेगी, नरेश मीना को जेल का पानी पीना पड़ेगा, नरेश मीना को जेल की हवा खानी पड़ेगी। क्या कहते हैं डिंपल जी? जी देखिए, कहने से पहले सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए जो करौली के सपोर्टरा का है। नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित काले कानूनों को डूंगरपुर बनाकर वापिस मोदी के पिछवाड़े में डालने वाले राकेश जी टिकैत साहब। लेकिन राजस्थान के उन किसानों का बुरा नहीं करें, उनको गुमराह नहीं करें जिनके चेहरे पे खुशहाली आने वाली है, जिस पर भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मेहरबानी से 85,000 करोड़ रुपए राजस्थान में खर्च होंगे। ये जो वीडियो है सपोर्टरा में नरेश मीना ने जिस उत्तेजना के साथ जो बयान दिया था, इसके बाद इनकी मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर जो खबर सामने आई है वो वाकई हैरान करने वाली भी है, क्योंकि हाल फिलहाल में जो डुंगरी बांध को लेकर महापंचायत हुई थी वहां नरेश मीना, राकेश टिकैत, राजेंद्र गुड़ा समेत कई बड़े दिग्गज नेता वहां पहुंचे थे। एक हार की खींच भी थी नरेश मीना के अंदर कहीं ना कहीं, और वो उत्तेजना भी थी फिर से जो हमें पहले दिखाई देती थी। उसी को लेकर उन्होंने एक बयान दिया और अब इस बयान के ऊपर जो नरेश मीना के साथ होने वाला है वो हैरान करने वाला है, और इसकी पूरी खबर क्या है वो डिटेल में आपको हमारे डिंपल भाई बताएंगे। जी देखिए दीपक भाई, अंता के चुनाव हारने के बाद नरेश मीना ने कहा था कि वो किसी तरह की किसी प्रकार की अहिंसा या फिर बात रहे वो आराम से करेंगे, लेकिन देवली उनियारा के बाद, उसके बाद झालावाड़, और अब तीसरी बार उनका जो जेल का जो दरवाजा है वो नरेश मीना को देख रहा है। वो क्यों देख रहा है? क्योंकि जो नरेश मीना की जो ये टिप्पणी है, जो मैं कह भी नहीं पाऊंगा, जो मैं यहाँ मतलब जिस तरह के शब्दों को उन्होंने इस्तेमाल किया मन से, मैं वो कह भी नहीं पाऊंगा, उस पर जो नरेश मीना ने केवल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत कोई गरिमा को किसी को ठेस नहीं पहुंचाया, मैं यहाँ दर्शकों को बता दूं, लेकिन जो वो पद है सीएम का पद, उसका पद, प्रधानमंत्री का पद, ये उसकी गरिमा को ठेस जरूर पहुंचा है। और कहीं ना कहीं नरेश मीना की जो ये हैट्रिक है जेल की जाने वाली, कहीं ना कहीं इसकी जो संभावना है, जो मुश्किलें हैं नरेश मीना के ऊपर, जो ये काले बादल छाए हुए हैं, वो अब बुरी तरह से उनके ऊपर मंडराने शुरू हो चुके हैं। मतलब कि अब इनके ऊपर जो है फाइनली केस दर्ज कर दिया गया, पुलिस के अंदर एफआईआर लिखवा दी गई है, और एफआईआर बीजेपी नेता की ओर से लिखवाई गई। बीजेपी नेता विकास सिंह द्वारा करौली में ही उनकी जो एक एफआईआर है वो रविवार को कर दी गई थी, और उसके खिलाफ अब जो पुलिस है वो भी जांच उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये खबर कहीं ना कहीं नरेश मीना के समर्थकों के लिए काफ़ी हैरान करने वाला भी होगा, काफ़ी निराशाजनक भी होगा, क्योंकि नरेश मीना हाल फिलहाल में जब उन्होंने समरावता में एसडीएम को थप्पड़ मारा था, उसके बाद जेल से बाहर आए, थोड़ा सा रुख उनका हमें नॉर्मल दिखा था, थोड़े से स्वभाव में कमी हमें नज़र आई थी, उनके उत्तेजना में थोड़ी सी कमी नज़र आई थी। इसके बाद अंता का चुनाव था, अंता चुनाव में भी कोई ज़्यादा उनके इस तरह के बयान नहीं थे जो किसी के लिए हेट स्पीच माने जाते हो, लेकिन अभी जो डुंगरी बांध के ऊपर जो पूरा प्रकरण चल रहा है उस पर जब वो मंच पर पहुंचे और जिस तरह की बयानबाजी उन्होंने की वो हेट स्पीच में आया, और उसी के खिलाफ एक भाजपा नेता ने एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि नरेश मीना को फिर से जेल हो सकती है। जी दीपक भाई, लंबे समय तक देवली उनियारा कांड के जो थप्पड़ कांड नरेश मीना ने किया था उस पर लंबी जेल उनको सामना करना पड़ा था। वहीं 1 महीना 10 दिन की जो जेल है वो झालावाड़ के अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में विरोध प्रदर्शन के दौरान 1 महीना 10 दिन की जेल, और अब ये जो तीसरा उनके बादल, जो काले बादल आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं जो नरेश मीना की जो व्यक्तिगत जो पॉलिटिक्स की जो उनकी राजनीति होती है वो कहीं ना कहीं वो उजागर होती जा रही है, मुझे लगता है। क्योंकि जो डोंगरी बांध महापंचायत उन्होंने की थी उसमें राकेश टिकैत का नाम लेते हुए उन्होंने ये कहा था कि जो भी पीएम मोदी, इसके आगे पीछे जो भी उनकी टिप्पणी थी वो तो देख ही लिया, उस पर कहा था। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो डोंगरी अच्छा, एक बात ये और देखिए, किरोड़ी लाल मीना एक तरफ जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं डुंगरी महापंचायत का कि ये सही नहीं है, उनको जो स्टेटमेंट थी ये थी। वहीं नरेश मीना किरोड़ी लाल मीना का नाम भी ले लेते हैं वहाँ कि मैंने उनको प्रोटेस्ट करते हुए देखा है, यानी कि उनकी तारीफ कर दी। लेकिन वहीं दूसरी ओर जयपुर में किरोड़ी लाल मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कहा कि ये जो जितनी भी फैलाई जा रही है ये मात्र अफवाह है, और डोंगरी का जो ये प्रोजेक्ट है वो जो यहाँ के लोग होंगे, आम आदमी होंगे,
उनके लिए बेनिफिट का काम जी बिल्कुल, करेगा। मैं इसी में ऐड ऑन करना चाहूंगा डिम्पल जी आपके साथ में कि डुंगरी को लेकर जो अभी तक बातें चल रही है वो ये है कि विपक्ष का आरोप है या विपक्ष का दावा है कि करीब 86 से 100 गांव इस डुंगरी बांध से प्रभावित होंगे, उनको विस्थापित किया जाएगा। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब जवाहर सिंह बेढम होते हैं, माफ कीजिएगा, जब वहां पे जल मंत्री होते हैं, किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री होते हैं, तो किरोड़ीलाल मीणा साफ कहते हैं कि 86 गांव नहीं, सिर्फ 16 गांव प्रस्तावित होंगे। साथ ही वो आंकड़े भी देते हैं, इस पर हमने पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाई है, वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं कि डुंगरी का आखिर असली सच क्या है जो नेता छुपा रहे हैं। वहीं गांव वालों का भी मानना है कि वहां पे कम से कम 86 गांव प्रभावित होंगे। तो ये अफवाह किसने फैलाई, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जिस तरह नरेश मीणा भी भाषण देके आ रहे हैं, राजेंद्र गुड़ा जा रहे हैं, राकेश टिकैत जा रहे हैं, ये तमाम नेता जा रहे हैं वहां पे, तो गांव वालों को भी के अंदर भी आ चुका है कि करीब 86 गांव इससे प्रभावित होंगे या 76 गांव इससे प्रभावित होंगे। लेकिन मंत्रियों का कहना है कि मात्र 16 गांव प्रभावित होंगे और इसको लेकर लंबी सूची तैयार कर ली गई है, सारा खाका भी तैयार कर लिया गया है। उनको विस्थापित मंत्री द्वारा ये कहा गया था उनको प्रॉपर विस्थापित किया जाएगा, एजुकेशन वहां पर अच्छा होगा, हेल्थ केयर का सुविधा अच्छी होगी, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा होगी। लेकिन इसके बावजूद नरेश मीणा ने जो अपना एक एजेंडा वो वहां जाके फैलाने का काम किया, वो मंत्री द्वारा कहा गया। और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने साफ कहा कि इनकी जो बात है उस पर कोई भी किसान भाई भरोसा ना करे। हाँ बिल्कुल, किरोड़ीलाल मीणा का जो बयान आया था वो भी साफ था कि इस तरह की अफवाहों पर आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, और यही बात रखी थी उन्होंने। और ये सारा का सारा पूरा मामला और पूरा प्रकरण चलता रहा। डुंगरी पंचायत के बाद जिस तरह से नरेश मीणा के बयान आए, किरोड़ीलाल मीणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, और अब एक FIR नरेश मीणा के खिलाफ हो चुकी है। एक बार फिर से जेल जाने की ओर तलवार लटक रही है नरेश मीणा की। दीपक भाई, इसमें एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि नरेश मीणा को सोचना चाहिए कि ये डुंगरी बांध का जो ये विरोध कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ सरकार कहती है अच्छा प्रोजेक्ट है, ये बेनिफिट है, इसमें बहुत विकास का काम देखने को मिलेगा, आसपास के क्षेत्रों में दूर दूर तक पीने का पानी सुविधा की जो उपलब्धि है वो हो जाएगी। लेकिन नरेश मीणा को यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि जो इंसान, मान लीजिए वहां पर जितनी भी आबादी होगी वो वैध तो नहीं होंगी, आपको क्या लगता है? और अगर कोई भी एक अवैध है तो क्या उसको भी विस्थापित कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जब बांध जब बनाए जाते हैं तो पूरे के पूरे गांव विस्थापित होते हैं। मतलब ये सोच लीजिए आप, जो जिनके अवैध, मैं कह नहीं रहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जो जिनके अवैध अगर होंगे, अगर वो नरेश मीणा के पीछे पीछे चले जाए और अगर वो अवैध चीज अगर वो वैध हो जाए तो इसका मतलब लोकतंत्र की तो ये सीधे सीधे गलत है, ये तो होना ही नहीं चाहिए। तो नरेश मीणा को यहाँ पर ये भी सोचना चाहिए कि वो जिनका वो सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो सारे वैध जमीन पे है या फिर जो अवैध जमीन के आड़ में जो उनके पीछे चल पड़े हैं नरेश मीणा के, तो उनको वो भी देखना चाहिए। यहाँ पर सबके साथ मतलब न्याय हो, अन्याय किसी के साथ ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है आपने कि नरेश मीणा के पीछे कौन है, उनके साथ कौन है, नरेश मीणा किसका साथ दे रहे हैं, इसको नरेश मीणा को भी ध्यान देगा। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो इस तरह के भाषण है, इस तरह के उत्तेजना भरक जो बातें मंच से नरेश मीणा कहते हैं, जिसकी वजह से अंत में उनको हार का सामना करना पड़ा। जहां हमारे रिपोर्टर्स ने भी देखा था कि लोग इस वजह से उन्हें नहीं चाह रहे थे कि बहुत ज़्यादा जल्दी उत्तेजना में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। जिस तरह थप्पड़ कांड हुआ, उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी, जिस तरह के भाषण देना, ये सब तमाम चीज़ें लोगों ने भी वहाँ पे देखी थी। और एक बार फिर से नरेश मीणा उसी दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं जिससे वो निकले थे अभी हाल फिलहाल में, और फिर उसी में घुसते हुए नजर आ रहे हैं। वही फिर से हेट स्पीच का मामला अब सामने आ चुका है, क्योंकि PM के खिलाफ है, बड़ा मामला हो सकता है। और नरेश मीणा, अगर हम बताएं BNS की धारा के हिसाब से डिम्पल जी, की जब हेट स्पीच का मामला आता है तो तकरीबन 12 महीने की जेल होती है अगर प्रूफ हो जाता है तो। और जिस तरह के होने के बाद नरेश मीणा के ऊपर जो जेल का दरवाजा है वो कहीं ना कहीं खटखटाता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मतलब कि दरवाजे खुल चुके हैं, नरेश मीणा के एंट्री का मान लो जेल इंतजार ही कर रहे हो इस तरह की बयानबाजी के बाद। आपको क्या लगता है ये जो जैसी ये केस होती है, क्या ये फास्ट ट्रैक हो जाती है? क्योंकि PM का मैटर यहाँ पर ज्यादा इशू बनाया जाएगा। फास्ट ट्रैक होना एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे जब BJP क्योंकि सत्ता में है, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, डबल इंजन की सरकार चल रही है, ऐसे समय में PM के खिलाफ इस तरह की अभद्र टिप्पणी करना, इस तरह के विवादित बयान देना, कहीं ना कहीं संवैधानिक पद पे बैठे हैं, जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें जो है वो इस मामले को और ज्यादा मतलब तेजी में ले आते हैं, क्योंकि BJP नेता अब वहां पे विरोध करते हुए नजर आएंगे। अगर जल्दी से जल्दी कार्रवाई नहीं होगी तो पुलिस प्रशासन भी कहीं ना कहीं दबाव बनता है कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। दीपक भाई माफ कीजिए, सौरभ बोल दिया, मेरे को एक याद आ गया दोस्त, दीपक भाई, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पद की जो गरिमा है ना उसको ही ठेस पहुंची है, व्यक्तिगत किसी को मुझे नहीं लगता ठेस पहुंची भी होगी। तो इसी का जो इशू है वो आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है क्या? जी देखिए, PM मोदी तो वो अक्सर कहते रहते कि मैं दिन भर में गालियां खाता हूँ, तो ये PM मोदी के लिए नहीं था, ये PM की कुर्सी के लिए उन्होंने ये बात रख दी कि जो भी होगा
और जब इस तरह के मामले होते हैं तो बीजेपी नेता से लेकर तमाम नेता जो है तुरंत प्रदर्शन पर उतर आते हैं, धरने पर उतर आते हैं और कहीं ना कहीं पुलिस पर भी दबाव होता है कि इस केस को जल्दी से जल्दी इसको निपटारा किया जाए, कोर्ट में ले जाया जाए। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं फिर से नरेश मीणा के लिए मुश्किलें हमें बढ़ते हुए नजर आएंगी। फिलहाल हम इस मुद्दे पर आगे और भी चर्चा करेंगे, साथ ही नरेश मीणा के जो वकील थे पहले उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में कि क्या नरेश मीणा फिर से जेल जाएंगे या फिर उनको बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जाएगी, क्या कुछ रहेगा रुख। तब तक आप भी हमारे साथ बने रहिए पॉलिटिकल पंचायत पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक जरूर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।